दोस्तों जिला बिजनौर है। जिला बिजनौर, ग्राम बलरामपुर। बलरामपुर में एक मंत्री महोदय रहते हैं जिनका नाम है मंत्री मक्खनलाल। मंत्री मक्खनलाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खनलाल अमर रहे। मंत्री मक्खनलाल अमर रहे। मर रहे। तेरा तो बात नहीं खराब हो गया है। हम तेरी गांव में मर चुके हैं जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हमसे एक आदमी जरूर मर गया। जीते जी हम नारा सुन ले। सुन सकता तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। बात भी कहेगा। चल गई जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नासिर गुलाम मार्शल दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका प्राण कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को होते हुए जो हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर, ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। साथियों, आज की रात ये टिकरी गांव नहीं होगा। आज की रात ये टिकरी गांव नहीं होगा, बल्कि होगा बलरामपुर। और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ बलरामपुर के लोगों से। यहाँ के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए दोस्तों। सुबह तो हम और आप भाई भाई हैं। दोस्तों, लोग मुझे मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, ममता। ममता कान से कम सुनाई देता है। अच्छा नाम है। कान से कम सुनाई देता। मैं कहता हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ममता। ममता? हाँ, सोचे ममता। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास मर गए। खराब है। काहे मर गए? तो का देखे बड़े ससुर, इसका मतलब क्यों है? इतने समय के लिए वो लोग आए थे और दुनिया को छोड़कर के भगवान के प्यारे हो गए।
और सोचे खाए पिए के तकलीफ रहन हो। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनका समय पूरा हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हाँ नरक में चला गए, हम तो स्वर्ग में टका पड़ा ही। जितने भी बार होता है सब उल्टी बार होता है। उनका स्वर्ग हो गया, हम तुम नरक में पड़े हैं। हाँ नरक में पड़ा ही। राजन, मैंने अपनी बहन ममता को पाला पोसा, कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन हाँ, इन माताओं बहनों का और भाइयों का ऐसा आशीर्वाद हुआ जो कि मेरी बहन इस समय कानपुर में रहकर के वकालत की पढ़ाई कर रही है। कानपुर में रहकर ला कर रही है। हाँ सर, जो भी बलरामपुर में आई है ना, जो भी बलरामपुर में आई है, लोग बाग यही कहेंगे, अरे बार मक्खन लाल अपने बहनी को बनाए तो तिहा। अरे वो हाथ मार का दिमाग खराब हो जाएगा कि वकील बनाए दिया, तो ऐसा नहीं बन सकता। आपकी चर्चाएं होगी, ममता को आपके नाम से जाना करेंगे। बेशक यही कहेंगे, ओ देखो मक्खन लाल जी की बेहन जा रही है, मक्खन लाल जी की बेहन जा रही है। नहीं आता तो मत बोला सर, बहन जा रही है। हाँ आपकी चर्चाएं होगी। क्यों नहीं राजन जी। एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था क्या? कि लोग कहते हैं राजनीति क्या है, लेकिन राजनीति होती क्या चीज है? सही है। इससे तो हम बिल्कुल वंचित रहे कि राजनीति होती क्या है। मेरे भी दिल में लालसा लगी कि हम थोड़ा राजनीति जानना चाहेंगे। थोड़ा राजनीति जानने के लिए मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने। प्रधानी इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानी लड़ेंगे, आपका कदम उठ गया। हाँ सर, हाँ। पहला कदम उठा मेरा प्रधानी इलेक्शन लड़ने से। प्रधानी इलेक्शन लड़ा, हमारे मौजे की जितनी भी हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, भाई बाप थे, सब मेरी मदद किए, मैं इलेक्शन जीत गया। यानी अब गरम प्रधान हो गए। जरा नहीं, अब ठंडा प्रधान हो गए। पत्नी कहेगी जब सुनता नहीं तो बोलता क्यों भी, मगर मैं ग्राम प्रधान हो गया। हाँ। और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई प्रधान का मतलब यही कि सबको सेवा करें। एक पंचवर्षीय में प्रधान रहा, हाँ। लेकिन दूसरे पंचवर्षीय मैंने सोचा कि हम और कुछ आगे बढ़े। जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, उसमें भी मैं चुनाव जीत गया। हाँ कामयाबी मिल गई। हाँ, लेकिन तीसरे पंचवर्षीय में इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव लड़ा, सांसद हुआ। लेकिन सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खन लाल के नाम से जाना करते हैं। क्या आपका नसीब है, अच्छा नसीब है। फिर वही बात बोला, काहे डांट देते हैं? वैसे तो बोलता ही है, नसीब कहा जाता है, मुकद्दर जिसे किस्मत कहते हैं। हाँ किस्मत साथ देती चली। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। अच्छी बात। लेकिन राजन, जब मैं मंत्री के पद पर आ गया, हाँ? तो मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की परेशानी को, देश की गरीबी को हटा देंगे। क्या आपकी सोच है? हम किसी को परेशान होते हुए नजर से नहीं देख सकते। क्या बात है? लेकिन मैंने किया क्या? आप किए क्या? मैंने किया क्या कि अपने ही यहाँ मैंने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। अपने यहाँ नारी सहायता केंद्र खोल के रखे। महिलाओं के हम मसीहा हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो कोई परेशान महिला मेरे पास आती है, मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती है। हाँ जो गरीब वर्ग की आती है महिलाएं, हाँ, परेशान महिलाएं आती है, उनकी हम मदद किया करते हैं। बेशक, बहुत बढ़िया। 50 महिलाओं की मैं मदद कर चुका हूँ। अरे क्यों नहीं मंत्री जी। राजन, हम थोड़ा आराम करना चाहेंगे। अगर मजबूर कोई महिला आई है तो मेरे पास बाई छत लेकर के नमस्ते भैया। आवाज बंद है।
और जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम से आई हूँ? जी हाँ। क्या नाम है? बिमला नाम है। अच्छा नाम है। बिमला 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 हाँ बिमला। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम हाँ नैनू लाल। बढ़िया नाम है। और तुम्हारे भाई का नाम? दहीलाल। नैनू लाल दहीलाल। और कौन परिवार में है? अंदर श्री मक्खनलाल जी बैठे हैं। अच्छा हाँ नैनू लाल दहीलाल मक्खनलाल। अभी घी लाल नहीं निकल पाए हैं। मैं मंत्री जी से मिलना चाहती हूँ। आइए मैं मिलना चाहूँ। चलो। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। रामधन, अभी यहां से तुम जा सकते हो। वो इसलिए कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। जब जरूरत पड़ेगी हम तुझे फिर बुला लेंगे। आप बुलाइएगा मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। बेशक बुलाऊंगा। अब हम जा रहे हैं। जाओ। टाटा बाय बाय। हाँ लड़की, हम तुमसे जानना चाहेंगे कहां से आ रही हो, दूर से या नजदीक से, और तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हें? आप क्या ही बता रही हैं? फरमाओ। मंत्री जी मेरा नाम बिमला है। मैं श्री बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बिमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास आई हो तो हम तुम्हारी इमदाद जरूर करेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। कहाँ चलो मंत्री जी? अंदर चलो ना। अंदर? हाँ हाँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे पैसे दे दो ना। बिमला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से इसकी हालात होती है, परेशानी होती है, उसके सामने मजबूरी होती है, उसी तरह से हम उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंदर चलो, हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे। यही दे दो ना। मतलब तुम मेरी बात नहीं समझो। मंत्री जी मैं घर जाऊंगी, देर हो रही है। बेशक चल जाना, पैसा बहुत दूंगा तुम्हें। लेकिन बिमला, एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? कहीं नाराज तो नहीं होगी? बात क्या है? बिमला, आई लव यू। क्या हुआ?
मेरी बात सुनते ही बहुत हैरत में पड़ गई तुम। मंत्री जी क्या है? मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। अरे कह तो रहा हूँ, चलो हमारे साथ में बहुत सारा मैं अंदर पैसा। नहीं जाऊंगी, यहीं दे दो ना। क्या बात है? देर हो रही है, एक मिनट। मुझे पैसा अरे दे दो। सुनो तो, बहुत अच्छे से रही हो। हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ने शायद कि अपनी सारी कारीगरी को खत्म कर दिया तुझे बनाने में। मैं पैसा मांग रही हूँ, अरे तो पैसा दूंगा, चलो ना। यहीं दे दो। दिशा निरीक्षण कर रहा हूँ। वो अंदर गए, ये भीतरम का करे चल लगे। ये जो पैसवा दे रहा नहीं गए थे, ये भीतरम का करे लिया ये वह फुला फुट कर कराता है कि करावत बा। चला चुप कर देखो ये लोग करते क्या है, फिर मिलता हूँ। बिमला, बाहर आओ। अरे कोई नहीं है भाई। बिमला, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो? नहीं, अब मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। खुश हो? दूर दे रहा हूं भाई। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। मैं तुझे पैसा दिया और तुम अपने घर जाओ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि राज खुलने न पाए, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, शौक से कहना क्या है? सुनो, खाक भगवान की मैं कसम कह रही, आज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं, आबरू बेच कर आज मैं जा रही।
घर जा रही हूँ। हाँ हाँ। लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे यार तू पागल तो नहीं हो गई हो? चोर अगर चोरी करता है तो क्या ये बताता कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। एक बात और कहूँ, क्या है? कुछ पैसा और दे दो ना। अरे यार पैसा पैसा आप तुम्हें अपनी जान भी दे सकते हो। लो लो, परेशान क्यों हो? बस 1000 और दे दे। दे दूंगा, क्यों परेशान हो? तो तुम जा सकती हो। जाने को दिल नहीं कह रहा, क्या करूं? मेरा भी तो ये दिल यही कह रहा है कि तुम मेरे सामने से खड़ी रहो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा देखता रहूं यार। कैसे कह रही हो तुम चली जाओ? जाने को देर हो गई। कहीं भूलो नहीं। यार तुम बोलने की बात करती हो बिमला। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से। ए बिमला, राम जाने भगवान की कसम मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दुनिया खिली हो। बिल्कुल बिमला, आप जा सकती हो। अगर नहीं जाती हो, अगर कोई यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी और तुम्हारी। जाओ, फिर कभी चलेंगे। कैसे कहती हो? जाने जा
न जाने कब आएगी, हम उसका इंतजार करेंगे। नहीं देना तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, आंखें उसी रात हो जाए काली, जो देखे किसी की सूरत पूरा। क्यों भी बदतमीज कहेगा? यहाँ पर तो गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि मंत्री मक्खन लाल के बगले पर गाना होता है, मुजरा होता है, तो मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। दिमाग खराब हो गया है। पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर देख रहा था? कहां था? एक कमरा हुआ में। जब तू पागल हो गया है, यहाँ इस कवर में कौन फिल्म लगी थी? सनम बेशरम। सनम बेशरम? लोगों से मैंने सनम बेवफा सुना है, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना है। वही का डुप्लीकेट बने सनम बेशरम। आज वो तो रिलीज ही नहीं हो। आज ही रिलीज हुई है। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा एक बात बताओ, हीरो कौन था? मंत्री मक्खन लाल। अब हमका पता चला नारी सहायता केंद्र काय खोले बाटा। इतना बड़ा छिनरा तो काम ना ही जानत रहे हैं? राम सलम, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं। देखो, मुझसे गलती तो हो ही गई है, लेकिन ये बात लीक आउट मत करना, किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ मैं आपका नौकर हूँ। बिल्कुल नहीं कहोगे। यह कि आगे हमें सम्मानित सेनानी जी आए हुए हैं, हाँ। प्रधान जी के लिए आए ले, ब्रिजी साहब के लिए आए ले। चले आप सुबह पेपर में गजट करा दिए। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बुराई होगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है। ये तो खूब अच्छी तरह से जानता हो कि ज्यादा बोलते नहीं हो। हमारा तनख्वाह बढ़ा के कैसे बताओगे? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा तो किसी से नहीं बताएगा। हाँ। अच्छा एक बात बता, कितनी तनख्वाह पाता है? 5,000। और चाहता कितना है? 25,000। 25,000? हाँ। मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छुपा कुछ बता दे। नहीं राम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चलो, हर महीने में हम तुम्हें हर पहली तारीख को 25,000 रुपया देते रहेंगे, ठीक रहेगा? देखा हम जोड़े गांठे नहीं जने बाबा। हम सब समझते हैं तुम्हारी बात को। हाँ। ठीक है, हम हर पहली तारीख को हम तुम्हें तनख्वाह तुम्हारी पेमेंट करते रहेंगे। हाँ, जब हर महीना हो तो हमका दे दिया बस। क्या बे? जब महीना हो जाए हम दे दिया मैंने कह दिया, तुम्हारी बात मैं सब समझ रहा हूँ। राधा देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई भी महिला इसकी तरह आती है, अपने परेशानी को सुनाती है, तो मेरे पास जरूर लेकर आना। हाँ, लेकर आऊंगा। वो कैसे मदद की है? नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी।